साथियों, मैं अरविंद विश्वकर्मा लखनऊ से। मेरा यथोचित अभिवादन स्वीकार कीजिए। जय भगवान विश्वकर्मा। आज मैं जिस विषय की चर्चा आपसे करना चाहता हूँ, दरअसल उस विषय को अगर देखा जाए तो उसका रोल व्यापक समाज में है। इक्का दुक्का कभी कभी अपवाद स्वरूप कुछ लोग ही उससे छूट जाते हैं, नहीं तो कोई छूटता नहीं है। परिवार तो कोई नहीं छूटता है उससे। यानी 100% परिवारों में वो काम होता ही है। क्या है? शादी ब्याह, दो लोगों का रिश्ता। कोई परिवार इससे अछूता नहीं रहता। व्यक्ति अछूते हो सकते हैं कुछ, लेकिन परिवार नहीं होता। समस्या यहाँ ये है कि आज की जो हमारे समाज की शादियां हैं बहुत खर्चीली होती जा रही हैं, बहुत खर्चीली होती जा रही हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, समाज के लोगों से मिला हूँ, तो क्या देखता हूँ कि 90% लोग बिटिया की शादी के बाद कर्जदार हो जाते हैं। हो गया, नहीं लिया बहुत पैसा, लेकिन कुछ ना कुछ कर्जदार श्योर रहते हैं। 90% लोग कर्जदार होते हैं, और कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा कर्जदार हो जाते हैं। 10% ही ऐसे होते होंगे जो अपने संचित धन से अपने बच्चे की शादी कर लेते हैं, अन्यथा नहीं हो पाता। तो ऐसे खर्च को क्या रिड्यूस कर सकते हो? क्या कम किया जा सकता है? क्योंकि यह समाज के सभी व्यक्तियों को झेलना पड़ता है, सभी के लिए ये समस्या है। तो इसका निदान क्या है? देखिए, अभी एक व्यक्ति ने, एक हमारे समाज सेवी ने, जौनपुर का एक प्रकरण था, उसमें बिटिया का नाम लिख के उसका वो कार्ड भी वायरल कर दिया कि बिटिया की शादी है, आप लोग सहयोग कीजिए। मतलब ठीक है, शादी है, वो गरीब परिवार से है, उसका सहयोग करना ही चाहिए, ऐसा उसमें लिखा गया था। उसमें स्पष्ट तौर से था, मतलब उस बिटिया का नाम था, का होगा सम्मान। उस बिटिया का नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ। का होगा सम्मान जब आप करोगे कन्यादान। समझिए उस बिटिया पर क्या बीतेगी, आज नहीं कल। समाज के लोग कितना सहयोग किए, ठीक है, कोई 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 इतना सहयोग किया, लेकिन क्या इस सहयोग से उसका ब्याह हुआ? आपको लगता है? इस तरीके से संकलित धन मुश्किल से 40-50 हज़ार, मुश्किल से नहीं होगा। लेकिन उसका नाम सोशल मीडिया के माध्यम से कुल वायरल किया गया, उसके पिता की गरीबी को वायरल किया गया, दिखाया गया। क्या यह उचित है? एक मजबूर पिता हो जाए तो उसको उसकी गरीबी का ढिंढोरा पीटा जाए, उचित है? वही समाज सेवी यदि चाहता, अपने संपर्क के 10, 20, 25, 50 लोगों से संपर्क करता, उनसे बताता कि हाँ सहयोग करना है आपको, तो जाहिर सी बात, ऐसे वो व्यक्तिगत मिलता तो कुछ लोग व्यक्तिगत के नाते उसे सहयोग कर देते, और वो सहयोग इस सहयोग से ज़्यादा हो जाता, सहयोग भी हो जाता, और इस तरीके से उसका नाम वायरल भी ना होता, उसके पिता की गरीबी वायरल ना होती, उस बिटिया का सम्मान स्वाभिमान भी बचा रहता। हाँ, सामूहिक आमंत्रण दिया जा सकता था कि आप लोग पहुँचिए, यथासंभव सहयोग कीजिए। निमंत्रण दिया जाता तो वो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन बात वही है ना कि क्या कहना है, कब कहना है, कैसे कहना है, यही हमारे समाज की सबसे बड़ी समस्या है। खैर, मैं शादियों में खर्चे की बात कर रहा था, तो मेरा सुझाव समाज के लिए है। वैसे सुझाव मैं क्या दूँ? आप लोग हमेशा सुझाव देते रहते हो, हमेशा सुझाव देते रहते हैं, और सुझाव पर अमल कोई नहीं करता। यानी पहला व्यक्ति जो सुझाव देता है वो भी अमल नहीं करता। तो ये समझ लीजिए कि समाज का विकास कैसे होगा, समाज में व्यापक सुधार कैसे होगा, परिवर्तन कैसे होगा? तो उस परिवर्तन के लिए आपको सुझाव ही नहीं देना है, सुधार करना भी होगा। मेरा सुझाव इस समाज के लिए है कि बच्चों की शादियां भगवान विश्वकर्मा में के मंदिर में करने की व्यवस्था की जाए। हम सभी लोग, अमीर हों या गरीब, जो संपन्न व्यक्ति है वही शुरुआत करे। क्योंकि गरीब व्यक्ति ऐसी शुरुआत करता है तो लोग हंसते हैं कि उसके पास धन नहीं था, गरीब था इसलिए उसने ऐसा किया। नहीं, जो संपन्न है वो करेगा, तो ये मैसेज जाएगा कि वास्तव में ये परिवर्तन की हवा है, परिवर्तन की बयार है, इसके साथ हमें चलना चाहिए। तो लोग
उस दिशा में चलना शुरू करेंगे। मैं आप लोगों का आह्वान करता हूँ कि आप लोग इस स्थिति से समाज को उबारने के लिए, प्रत्येक परिवार को उबारने के लिए विश्वकर्मा मंदिर में शादी करने का प्रण लीजिए। आसपास जो विश्वकर्मा मंदिर है, दोनों पक्ष 10-10, 5-5 लोग जाइए, वहाँ शादी कीजिए, वापसी में लड़की के यहाँ खाना खाइए, वहीं से विदाई करवाइए, वापस आ जाइए, या मंदिर में ही व्यवस्था करवाइए, वहीं खाना हो जाए, उसके बाद वापस आइए। गोले तमाशे उसको कम से कम कीजिए। लाइट, दिन में शादी कीजिए तो लाइट की व्यवस्था से भी आपको फुर्सत मिलेगा, टेंट हाउस से भी फुर्सत मिलेगा, यानी लड़की पक्ष को काफ़ी राहत होगी। वो राहत निश्चित ही हर लड़की का पिता अपनी लड़की को, अपने नए रिश्ते को बहुत कुछ देना चाहता है। तो वैसे 1-2% कंजूस होते हैं, वो ऐसे कंजूस होते हैं कि अंतिम समय भी बचा लेते हैं, जो धन रखे रहते हैं देना है, कन्यादान करना, उसको भी बचा लेते हैं। कुछ कंजूस होते हैं, लेकिन 1-2% के लिए पूरी समाज को नहीं रोका जा सकता, पूरी समाज को आगे बढ़ना होगा। तो हर कन्या का पिता लगभग ये चाहता है कि मैं अपनी लड़की को मैक्सिमम दूँ, ज़्यादा से ज़्यादा दूँ। अगर उसके पास कुछ बचत होगा तो निश्चित ही वो कर्जदार नहीं होगा, लेकिन आपको देने का प्रयास करेगा। और लड़के पक्ष से ये अनुरोध करूँगा कि उनमें सुधार ये होना चाहिए कि वो एट होम अपने घर करें। जैसे लोग कहते हैं मेरे इतने रिश्तेदार हैं, मेरे गांव वाले हैं और मेरे दोस्त हैं, इन सबको लेके आऊँगा तो अरे का 150-200 न हुई, 400-500 तो लोग आम बात है। मतलब बाराती और उनके यहाँ ले जाके दिखाना चाहते हैं। अरे अपनी दोस्ती अपने यहाँ निभाओ, लड़की के यहाँ ना दिखाओ ना। लड़की के यहाँ रिश्ता बना रहे हो, रिश्ता जन्म जन्मांतर के लिए बना रहे हो, जैसा हमारे यहाँ कहा जाता है। नहीं जन्म जन्मांतर के लिए बना रहे हो तो कम से कम एक जन्म के लिए तो बना रहे हो रिश्ता। तो उस परिवार को नीचा क्यों दिखाना चाहते हो, या अपनी हैसियत दिखाना चाहते हो? कौन सी हैसियत दिखाना चाहते हो? आपके यहाँ उसकी लड़की आएगी, वो आपका व्यवहार देखेगी, आपकी कमाई देखेगी, आपका वर्चस्व देखेगी, वो आपका रिश्तेदार होगा। आगे आने वाले कई साल, लगभग जितनी उम्र होगी 40-50-100 साल, और उसके बाद भी रिश्ता चलता रहा तो वो सब देखा जाता है। तो इसलिए वो दिखावे की ज़िंदगी ठीक नहीं है। आप अपने कुछ खास चुनिंदा लोगों के साथ, रिश्तेदारों के साथ मंदिर में जाइए, जयमाल करवाइए, विधि विधान से पूजा करवाइए और शादी करवा लीजिए। इस तरीके से ला के अपने घर में एट होम कीजिए तो मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बचत होगी। लड़की पक्ष को कभी ये नहीं लगेगा कि लड़की हो गई, मैं मजबूर हो गया किसी तरीके से करना। तो किसी तरीके वाले शब्द को हटाइए। आइए हम लोग मिलकर एक नई शुरुआत करते हैं, एक नई व्यवस्था का सूत्रपात करते हैं। जो लोग सक्षम हैं वही लोग शुरुआत करें, मैं उन्हीं का आह्वान करता हूँ। वो लोग पहले शुरुआत करें, उसके बाद स्वतः सब लोग शुरुआत करना कर देंगे, अपने आप लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो सक्षम लोगों से अनुरोध करता हूँ कि आप लोग भगवान विश्वकर्मा के मंदिर में ब्याह करवाइए, वो मंत्रों से करवाइए या जयमाल से करवाइए, उसके बाद एट होम अपने यहाँ करवाइए, वहाँ से केवल विदाई करवाइए, ताकि लड़की का बाप कभी भी उसे न लगे कि काश थोड़ा सा और कुछ हो जाता, ताकि वो अपना दिल खोल कर अपनी व्यवस्था, अपनी हैसियत के अनुसार कुछ विशेष कर सके। और बेहतर होगा शादियाँ दिन में किया जाए। धन्यवाद। जय भगवान विश्वकर्मा।